जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी वर्ष की देश भर में धूम। देश भर में हो रहे हैं जगह जगह जन्म जयंती कार्यक्रम, विचार गोष्ठियां, जनसभाएं और सम्मान समारोह। इसी कड़ी में दिल्ली में किया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन दिल्ली सचिवालय के मेन हॉल में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद। विशिष्ट अतिथि रहे पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली सरकार के अध्यक्ष जगदीश यादव। अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस में एसीपी वीरेंद्र पुंज, निगम पार्षद रोशन लाल सागर ने की कार्यक्रम में शिरकत। कार्यक्रम की अध्यक्षता की चार कदम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष जयकिशन ठाकुर ने। कार्यक्रम के साक्षी बने एमसीईए के राष्ट्रीय अपर महासचिव हरद्वारी लाल आर्या, एमसीए के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गांधी शर्मा, समाज सेवी मूलचंद सोलंकी, समाज सेवी आप जी ओम, वयोवृद्ध देवी सिंह जड़ौदिया, विनोद कुमार वर्मा और अशोक वर्मा, जाने माने समाजवादी विचारक चंद्रपाल नेताजी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए जयकिशन ठाकुर ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ज्ञात रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जन्म जयंती के एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय किया गया है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस फैसले पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि यह 34 साल की तपस्या का फल है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि 34 साल का संघर्ष है, तब जाकर उनके पिता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा था, जिसका उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन भारत रत्न का ऐलान कर दिया। यह मेरे लिए खुशी की बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर इस समय राज्यसभा सांसद हैं। वैसे भी देश भर में अलग अलग मंचों से अलग अलग पार्टी नेताओं, सांसदों, विधायकों और कर्पूरी जी के मानने वाले समाजवादियों, समाज सेवियों द्वारा अलग अलग समय पर कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग बहुत समय से होती आ रही है, जिसका सपना अब साकार हो रहा है। इसके लिए देश भर से लोग भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत, आभार व्यक्त कर रहे हैं। ज्ञात रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार राज्य के समस्तीपुर के पितौजिया गांव में, जो अब कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है, उसमें एक गरीब किसान परिवार में हुआ था।
इनके पिता हज्जाम का काम करते थे। अति पिछड़ी जाति में जन्मे कर्पूरी ठाकुर न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, अपितु जातवादी सामंतवादी ताकतों से भी संघर्ष किया। सादगी, सदाचार, ईमानदारी की मिसाल जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में पहला विधानसभा चुनाव सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर ताजपुर सीट से लड़ा और विजयी हुए। इसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। इसी बीच एक बार वह लोकसभा चुनाव भी जीते। बिहार के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी न किसी रूप में राजनीति में छाए रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेताओं में से थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में उस जगह तक पहुंचे थे जहां उनके जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले किसी नेता के लिए पहुंच पाना असंभव है। करोड़ों दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों की आवाज, गरीब, मजदूर, मजलूम समाज के हितैषी, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंडवाद से दूर, समता मूलक समाज की बात करने वाले, सामाजिक न्याय के पुरोधा, समाजवादी विचारक जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए मनहूस बनी 17 फरवरी 1988 की वह घड़ी जब हम सब के बीच से चमकता हुआ सूर्य जननायक हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। आज उनकी 100वीं जयंती पर भारत सरकार ने जो उनको सम्मान दिया है, उसके लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार का कोटिश आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं उनको अलग करती हैं सब लोगों से। मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार माताजी बीमार हो गई। उनके जो साथ में पीए होते उन्होंने कहा माताजी बीमार है, अस्पताल लेके जाना है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं। तो देखिए क्या सोच जननायक कर्पूरी ठाकुर की थी। उन्होंने कहा ये गाड़ी तो मुख्यमंत्री की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर तो एक गरीब सा आदमी है और उसकी पत्नी भी बहुत गरीब है, तो उनको बोलो रिक्शा करके अस्पताल चली जाए। मतलब आप सोच सकते हैं आज के जीवन में कि ऐसा कोई व्यक्ति जो देश का, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और उसकी पत्नी रिक्शे में बैठकर अपने इलाज के लिए, और जैसे आम आदमी लाइन में लगकर इलाज कराते हैं ऐसे इलाज कराया। कुर्ता फटे वाली बात है, ये तो चंद्रशेखर ने उनके ऊपर टोंट कसा था। जो इस देश की व्यवस्था है कि अपने से छोटे पे या उस पे, लेकिन चंद्रशेखर को भी शायद ये पता नहीं होगा उस समय, चंद्रशेखर जी को, कि जो आज ये टोंट है एक दिन ऐतिहासिक घटना बनेगी। चंद्रशेखर जी ने फटा हुआ कुर्ता देख के वहां जो लोग बैठे थे उनसे कहा, अरे भाई आपके मुख्यमंत्री का कुर्ता फटा हुआ है। ठाकुर साहब को जननायक कोई उपाधि की तरह नहीं नवाजा गया। किसी ने ये उपाधि उनको नहीं दी, ये उनको जनता ने दी। वो जन हृदय के सम्राट थे। एक एक आदमी बिहार का उनको अपना हृदय का सम्राट मानता था, जननायक मानता था। स्वभाव से वो इतने अच्छे थे और दूसरों के बारे में सोचने वाले थे। उन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे इस सामाजिक न्याय के यज्ञ में परिणाम मूलक महती सहयोग देने वाली भारत सरकार की बड़े ही कृतज्ञ भाव से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हम उसके नायक नरेंद्र भाई मोदी का भी जय घोष करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में
दो शख्सों ने यहाँ पर जो विस्तार से चर्चा की, ये प्रूव करता है कि उनके जीवन काल से इनको जरूर कोई ना कोई प्रेरणा मिलती रही है और वो प्रेरित हुए हैं। हम कुछ लोगों के सानिध्य में आकर के या जिनके साथ हमारी मुलाकात होती है उनसे सुन कर के प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसी शख्सियत होती हैं जिनके चरित्र को सुन कर के या उनके काम को सुन कर के हम उससे प्रेरित होकर उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वां जन्म दिवस मना रहे हैं और आज गर्व का विषय इसलिए है कि आज कल सरकार ने घोषणा की है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत ही जो सम्मान पहले मिलना चाहिए था वो मिला है, चलो लेट मिला है कोई बात नहीं है, परंतु मिला है, ये गर्व की बात है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि दिल्ली में हमने बार बार लिखा है कि किसी भी रोड का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से होना चाहिए। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, कह रहे थे, इस देश में जब तक हाथ में सत्ता नहीं होती है, मांगने से बहुत सारी चीज नहीं मिलती है। न्यूज स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। कर्पूरी ठाकुर जननायक थे, जीवन गाथा करूं बखान, दीन दुखी के रहे मसीहा, सच्चे जन से इंसान, दीन दुखी के रहे मसीहा, सच्चे जन से इंसान।